मिथिला नगरी लगभग 3000 वर्ष पूर्व। शाम का समय धीरे धीरे धरती पर उतर रहा था और घने वन के बीच स्थित एक शांत आश्रम में वेदों के मंत्र गूंज रहे थे। आश्रम के मध्य बैठे थे महान विद्वान ब्राह्मण कहोड़, जो अपने शिष्यों को वेदों का उच्चारण सिखा रहे थे। लेकिन तभी अचानक वातावरण जैसे थम गया। गर्भवती सुजाता के समीप से एक धीमी किंतु स्पष्ट आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी साधारण बालक की नहीं थी। वह आवाज गर्भ में पल रहे उस शिशु की थी जिसने वेदों के उच्चारण में हुई त्रुटि को पहचान लिया था। उस एक क्षण ने पूरी प्रकृति को मौन कर दिया। कहोड़ के चेहरे पर अपमान और क्रोध की लकीरें उभर आईं। एक अजन्मा बालक उनके ज्ञान को चुनौती दे रहा था। क्रोध में अंधे होकर उन्होंने उस शिशु को श्राप दे दिया कि जन्म लेते समय उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। उसी श्राप ने उस बालक को संसार में अष्टावक्र नाम दिया। लोग उसके शरीर को देखकर उपहास करते, बच्चे उसका मजाक उड़ाते और कई ब्राह्मण उसे अशुभ मानते। लेकिन उसकी माता सुजाता की आंखों में अपने पुत्र के लिए करुणा के साथ साथ एक विचित्र विश्वास था। वह जानती थी कि यह बालक साधारण नहीं है। बचपन से ही अष्टावक्र वेदों, उपनिषदों और आत्मज्ञान की गहराइयों में डूबा रहता। उसी समय मिथिला के राजा जनक की सभा पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो चुकी थी। वहां दूर दूर से विद्वान ब्राह्मण शास्त्रार्थ करने आते थे। उस सभा में एक विद्वान ब्राह्मण था, बंदी। उसका ज्ञान विशाल था, लेकिन उसके भीतर अहंकार विष की तरह फैल चुका था। वह हर शास्त्रार्थ में ब्राह्मणों को पराजित करता और हारने वालों को नदी में डुबो देने का आदेश देता। अनेक महान विद्वान उसके सामने हार चुके थे। उन्हीं में अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। पराजय के बाद उन्हें नदी में डुबो दिया गया और फिर कभी वापस नहीं देखा गया। यह सत्य वर्षों तक अष्टावक्र से छिपाया गया, लेकिन एक दिन अचानक उसे सब ज्ञात हो गया। उस क्षण उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ अग्नि समान संकल्प जाग उठा। उसने निश्चय किया कि वह मिथिला जाएगा और उस अहंकारी ब्राह्मण को चुनौती देगा जिसने ज्ञान को अत्याचार का हथियार बना दिया था। एक सुबह अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु के साथ मिथिला की ओर चल पड़ा। मार्ग कठिन था। लोग उसे देखकर हंसते, उसके टेढ़े शरीर पर व्यंग्य करते, लेकिन वह शांत बना रहा। उसकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था। जैसे जैसे वह जनक की राजधानी के निकट पहुंचा, विशाल महलों और ऊंचे द्वारों के बीच उसका छोटा और विकृत शरीर और भी असामान्य दिखाई देने लगा। जब वह राजसभा के द्वार तक पहुंचा तो प्रहरी उसे देखकर ठहाके लगाने लगे। सभा में उपस्थित अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उसे देखकर मुस्कुराने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह टेढ़े शरीर वाला बालक महान विद्वानों की सभा में प्रवेश करने आया है। लेकिन तभी अष्टावक्र ने पूरी सभा की ओर देखा। उसकी आंखों में अपमान का कोई भय नहीं था। उसने उन सभी को देखकर मंद मुस्कान दी। वह मुस्कान जैसे तलवार की धार बनकर सभा के अहंकार को चीर गई। उसने कहा कि जो लोग केवल शरीर देखकर मनुष्य का मूल्य तय करते हैं, वे स्वयं ज्ञान के योग्य नहीं हैं। उस एक वाक्य ने पूरी सभा को मौन कर दिया। जो लोग कुछ क्षण पहले हंस रहे थे, अब उनकी दृष्टि झुक चुकी थी। राजा जनक ने उसी क्षण समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं। उन्होंने अष्टावक्र को आदरपूर्वक सभा में स्थान दिया। वातावरण गंभीर हो चुका था। विशाल स्तंभों से सजी सभा में दीपकों की लौ कांप रही थी और सभी की निगाहें बंदी तथा अष्टावक्र पर टिक गई थी। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। बंदी वेदों, यज्ञों और कर्मकांडों की जटिल व्याख्याएं प्रस्तुत कर रहा था। उसकी वाणी तेज और आत्मविश्वास से भरी थी, लेकिन हर बार अष्टावक्र उसके तर्कों को ऐसे तोड़ देता जैसे तूफान सूखी शाखाओं को तोड़ देता है। वह केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं दे रहा था, बल्कि आत्मा और सत्य की ऐसी व्याख्या कर रहा था जिसे सुनकर स्वयं राजा जनक भी स्तब्ध रह गए। सभा में बैठे अनेक ब्राह्मणों के चेहरे पर भय उतरने लगा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान शब्दों या ग्रंथों में नहीं, बल्कि चेतना की अनुभूति में छिपा होता है। घंटों तक चला वह शास्त्रार्थ धीरे धीरे बंदी के अहंकार को तोड़ने लगा। उसके चेहरे का आत्मविश्वास समाप्त होने लगा। उसकी आवाज कांपने लगी। अंततः वह क्षण आया जब बंदी मौन हो गया। पूरी सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र ने उसे पराजित कर दिया था। वर्षों से अजेय माना जाने वाला विद्वान पहली बार हार चुका था। उसी समय बंदी ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। उसने स्वीकार किया कि जिन ब्राह्मणों को नदी में डुबोया गया था, वे वास्तव में मारे नहीं गए थे। उन्हें वरुण देव के यज्ञ के लिए भेजा गया था।
और अब वे वापस लौटेंगे। कुछ ही समय बाद नदी के तट पर अनेक ब्राह्मण लौटते दिखाई दिए। उन्हीं के बीच अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। वर्षों बाद पिता और पुत्र आमने सामने खड़े थे। कहोड़ की आंखों में पश्चाताप था। उन्हें स्मरण था कि क्रोध में दिए गए श्राप ने उनके पुत्र को जन्म से विकृत बना दिया था, लेकिन उसी पुत्र ने आज समस्त आर्यावर्त के विद्वानों को पराजित कर दिया था। उस रात मिथिला की धरती पर एक अलग ही शांति उतर आई। राजा जनक स्वयं अष्टावक्र के चरणों में बैठकर आत्मज्ञान सुन रहे थे। वह टेढ़े शरीर वाला बालक अब किसी उपहास का पात्र नहीं रहा था। वह सत्य का प्रतीक बन चुका था। उसकी कथा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। लोग समझने लगे कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसका शरीर नहीं, उसकी चेतना है। अष्टावक्र ने संसार को यह सिखाया कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चे ज्ञान के सामने अंततः उसे झुकना ही पड़ता है। समय बीतता गया, राजसभाएं बदलती गईं, साम्राज्य मिटते गए, लेकिन अष्टावक्र का नाम अमर हो गया। आज भी जब आत्मज्ञान, सत्य और चेतना की बात होती है, तब उस टेढ़े शरीर वाले आर्षि की छवि इतिहास के अंधकार में दीपक की तरह चमक उठती है, जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि वास्तविक सौंदर्य शरीर में नहीं, आत्मा के प्रकाश में छिपा होता है।